18 तारीख से स्टार्ट है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने 5 से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इनका बात करें तो इनका जो जीवन परिचय आया है दोस्तों, लगातार आया है 2020, 21 और 22, 23 और 24 में भी आया है। ये मैं नहीं, ये मेरा डाटा बता रहा है। तो अगली बात करें तो दोस्तों, हेलो यूपी बोर्ड स्टूडेंट, क्या हालचाल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा हिंदी का एग्जाम यानी हिंदी का पेपर 18 तारीख से स्टार्ट है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने 5 साल का डाटा निकाल करके आप लोगों के सामने मैं रखूंगा, जिससे कि आप लोगों को पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन और किन किन लोगों का जीवन परिचय कितनी साल में कितनी बार आया है, और मैं एक एक करके सबको बताना चाहूँगा। सबसे पहले बात करते हैं गद्य खंड की बात करते हैं। जो हमारे गद्य खंड के कवि हैं, जैसे हमारे होंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इनका बात कर लेते थे। इनका जो जीवन परिचय आया है दोस्तों, लगातार आया है 2020, 21 और 22, 23 और 24 में भी आया है। ये मैं नहीं, ये मेरा डाटा बता रहा है। तो अगली बात कर लेते हैं दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय भी याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इनका देहांत हो गया था 2015 में। तो हम जानते हैं कि इनका भी आना ही आना तय है। तो बात करते हैं इनकी, मैं 5 साल का इनका भी डेटा लेकर के आया हूँ कि देखते हैं कि इनका किन किन वर्ष में इनका आया है। तो बात कर लेते हैं, पहली बात 2020, 21 और 22, 23 लगातार। अब हम बात करेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी, जिनका जन्म 7 अगस्त 1904 में हुआ था और 26 जुलाई 1966 में इनका देहांत हो गया था। तो आप इनका भी बात करेंगे, जो इनका आया है दोस्तों वर्ष 2020, 21, 22, 23, 24 तक। हाँ, तो कक्षा 12 के छात्रों, मैं एक और सबसे अच्छी बात लेके आया हूँ, जिसमें काव्य खंड में जो हमारे आते हैं पद्यांश और गद्यांश के बेस पे जो प्रश्न आते हैं, जैसे हमारा जो पवन दूतिका, पवन दूतिका के बाद आता है हमारा श्रद्धा और मनु, और एक आता है हमारा गीत। ये जो तीनों प्रश्न है, ये जो तीनों जिसपे गद्यांश, पद्यांश और कविताओं पे बेस पे ये जो प्रश्न आते हैं दोस्तों, ये 5 साल लगातार आए हैं। 2021, 22, 23, 24 तक ये आए और 25 तक भी आए। तो इस बार भी हम जरूर उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि इतना कम से कम जो है कि हमारे पास इतना कम टाइम बचा है कि जिससे कि हम इतना भी अगर पढ़ के चले जाते हैं ईमानदारी से, तो आपके 70 नंबर आने से कोई नहीं रोक पाएगा। और आगे बात करते हैं दोस्तों, जो हमारे गद्यांश पद्यांश के बेस पे और भी प्रश्न आते हैं, जैसा कि हमारा आ गया राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप, फिर उसके बाद हमारे आते हैं अशोक के फूल। राष्ट्र का स्वरूप अशोक के फूल, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो लिखा है हम और हमारा, जो हम और हमारा करके है, जैसे कि हम कह सकते हैं हम और हमारा आदर्श। जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो लिखे हैं हम और हमारा आदर्श, ये जो तीनों गद्यांश पद्यांश के बेस पे जो तीनों आए, इन तीनों को जरूर पढ़ के चले जाइए, क्योंकि ये देख में ये नहीं, ये मेरा 5 साल का डाटा बता है, जो कि 2020, 21, 22, 23, 24, 25 लगातार 5 साल तक आया, जिसे हमने देखा है 2021 और 20, 22, 23, 24, 25 यानी 5 साल तक लगातार आया दोस्तों। जितना मैंने बताया हमारा हो गया ध्रुव यात्रा, ध्रुव यात्रा, पंचलाइट और बहादुर। ध्रुव यात्रा, पंचलाइट और बहादुर, ये जो तीनों कथा बेस पे जो प्रश्न आते हैं, ये 5 सालों तक लगातार आए। 2021 और 20 और 22, 23, 24, 25 यानी 5 सालों तक लगातार आए। तो इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि 100% तय है कि इस बार भी आने की संभावना है। आगे बात करने की अलंकार की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो अलंकार में हमारा हो गया श्लेष अलंकार, यमक अलंकार और रूपक अलंकार। श्लेष अलंकार, ध्यान सुनिए, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार और रूपक अलंकार, ये जो है ये भी 5 सालों तक लगातार आए हैं। 2020, 21, 22, 23, 24, 25, ये मेरा डाटा बता रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, हम बात कर लेते हैं छंद में। छंद में आपकी दोहा और सोरठा ईमानदारी से पढ़ के चले जाइए एग्जाम्पल के साथ। और आगे हम बात करेंगे दोस्तों रस की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा रस में है, रस में हमारा आता है करुण रस और
वीर रस और हास्य रस। और इसके बाद एक और रस आता है, जैसे हम जानते हैं कि एक हमारा श्रृंगार रस। इस बार श्रृंगार रस भी देखा हूँ कि 23-24 में आया है। तो इन सभी रसों को जो मैं बताया, करुण रस और इसके बाद वीर रस, हास्य रस, इन सभी तीनों रसों को जो है कि 5 साल तक लगातार आया है। तो ये मेरा डाटा बता रहा है 2021 और 20, 22, 23, 24, 25 यानी 5 साल तक लगातार आया है दोस्तों। जितना मैंने बताया, यदि आप उतना ही ईमानदारी से पढ़ के चले जाते हैं, ये मैं 5 साल का डाटा निकाल के रखा हूँ आप लोगों के सामने, जिससे कि आप लोग इतना भी पढ़ के, क्योंकि 2 दिन बचे हैं, तो इतना ईमानदारी से पढ़ के चले जाइए। हम देखते हैं कि मैंने एक बोर्ड एग्जाम में गलती कर दी थी, आप लोग ये गलती बोर्ड एग्जाम में मत करिएगा, क्योंकि मैंने पवन द्युतिका और श्रद्धा मनु को मैं आधा पार्ट पढ़ के चला गया था। बट अब आधा पार्ट पढ़ने से क्या मेरा गलती हुई थी कि आधा ही पार्ट पढ़ के चला गया था, जिससे कि मेरा 20 के बाद से ही प्रश्न उठा लिया था, जिसे मुझे नहीं आया, और मुझे आया ही नहीं, मैं कुछ बना करके लिख दिया, जिससे मेरे नंबर कट गए थे। बट आप लोग ऐसा गलती मत करिएगा। आप लोग जितना भी पढ़िएगा, पोएम में जैसे काव्य में जितना भी पढ़िएगा, एक ही चैप्टर को पूरा पढ़िएगा। जैसे पवन दूत क्या होगा, इसको पूरा पढ़िएगा, श्रद्धा मनु इसको भी पूरा पढ़ लीजिएगा, ताकि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और ये सब इतना स्ट्रेटजी बना करके मैंने अपनी प्लान बना कर अपनी तैयारी की थी, जिससे मेरी हिंदी में 1 नंबर में पास हो गया था। मेरा नंबर आता 88 नंबर। तो मैं जितना बताया हूँ, इतना पढ़ा था, मैं झूठ नहीं, ये 5 साल का डाटा मैं आप लोगों के सामने ले करके आया हूँ, जिससे आप इतना भी कर लेते हैं तो आप 70-80 नंबर जरूर प्राप्त कर सकते हैं ईमानदारी से। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपके जब आपका होगा इंग्लिश का पेपर, तो उसमें मैं लेकर आऊँगा एक बेहतरीन 5 साल का डाटा निकाल के लेकर आऊँगा, जिससे कि आप लोग उस 5 साल के डाटा को देखते हुए आप अपनी तैयारी अच्छे से करें। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।